अगर हम डिफ़िकल्टीज़ की बात करें, जैसा कि अभी हमने बात किया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्हें यूनिक सेट ऑफ प्रॉब्लम से उन्हें वास्ता पड़ता रहता है। वास्ता इन्हें यूनिक प्रॉब्लम से इसलिए पड़ता है क्योंकि दिस इज़ अ यंग फील्ड, रिलेटिवली यंग फील्ड है, और एक्सपेक्टेशन जो हैं लोगों की या यूज़र्स की इसके साथ बहुत हाई हैं। यंग फील्ड का इसका क्या मतलब है? अगर यंग फील्ड इसलिए क्योंकि अगर हम इस डिसिप्लिन का कंपैरिजन करें दूसरे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के साथ, तो इट रियली इज़ अ यंग फील्ड। एनीवन हु नोज़ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कब इमर्ज हुई या कंप्यूटर साइंस कब इमर्ज हुई। कंप्यूटर साइंस एक्चुअली स्टार्टेड इमर्जिंग, ठीक है, एज अ डिसिप्लिन अराउंड 1940s, ठीक है, अराउंड 1950s फॉर्मली, जब एलन ट्यूरिंग ने थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग या कंप्यूटेशन जो है वो प्रपोज किया, एंड दैट वाज यू कैन से द ग्राउंड ब्रेकिंग वर्ड इन द डिसिप्लिन। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एज अ डिसिप्लिन जो है वो स्टार्टेड emerging, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विच इज़ वी कैन से अ पार्ट ऑफ और field subfield within computer science, it started emerging a decade later, around 1960 में भी। एग्जैक्ट डेट्स तो यकीनन हमारे पास नहीं है, बट वी कैन से कि 1960 और लेट 50s में started emerging, यानी कि 60 to 70 years all together इसे एट द मोस्ट, या इवन 80 years all together एट द मोस्ट इसे हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करें दूसरे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के साथ, सो डज एनीवन नो के जो है हमारी सिविल इंजीनियरिंग ये कब एग्जिस्टिंग कब वजूद में आई? probably thousands of years ago, जब एंशियंट वर्ल्ड के लोगों ने, फॉर एग्जांपल इजिप्शियंस ने जब पिरामिड्स बनाए, तो सिविल इंजीनियरिंग एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। ना सिर्फ वो एग्जिस्ट करती थी, बल्कि दे हैड ह्यूज एक्सपर्टीज इन दैट, कि उसके ऊपर अभी भी रिसर्च हो रही है कि वो बने कैसे थे, हाउ डिड दे कंस्ट्रक्ट दोज पिरामिड्स। और इसके अलावा जब रोमन्स ने बिल्डिंग्स बनाई थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, उनके स्ट्रक्चर, उनकी बिल्डिंग्स आज भी बेहतर और अच्छी हालत में कायम है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोबेबली 100 of years ago, जब शायद बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने जब बिजली ईजाद की थी, उसके साथ ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुनियाद भी रखी गई थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगेन ना सिर्फ 100 बल्कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स को पॉसिबली, जब पहिया ईजाद हुआ, ठीक है, साथ ही इट मीन्स कि फर्स्ट बेसिक मशीन जैसे पहिया ईजाद हुआ, तो इट मीन्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुनियाद भी रखी जा चुकी थी। So just making comparison between computer science and other engineering discipline, वो वाली दूसरी engineering discipline है, they are much more mature because they have been existing uh, for hundred or even thousands of years. लेकिन कंप्यूटर साइंस एज अ डिसिप्लिन, जैसे अभी हमने बात की, 60 70 80 साल से ज़्यादा इसकी एज पुरानी नहीं है। सो इट इंडिकेट्स देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये रिलेटिवली यंग फील्ड है, इसलिए देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि अभी भी इस फील्ड को दरपेश हैं। और अगर प्रॉब्लम मल्टीपल टाइप की हैं, तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन भी मल्टीपल टाइप्स के होने चाहिए, एंड दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है, उन्हें वो इंतज़ार करें कि उन सोल्यूशन को हम डिस्कवर करें। Right. So another thing is software avoids a problem, क्योंकि हमें complex system बनाने पड़ते हैं, system intangible होते हैं and so on. और another issue is software is not useful on its own, unlike a car does. कि जैसे अगर आपने कोई मशीन बना ली, जैसे गाड़ी है, तो इट कैन बी यूजफुल ऑन इट्स ओन, इसके जितने भी पुर्जे हैं दे आर सेटल्ड नाउ, राइट, एंड दे नीड अ ड्राइवर, एंड विद इन इट्स कैपेसिटी अगर फ्यूल है तो ये गाड़ी चलती जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड सॉफ्टवेयर जो है उसे ना सिर्फ बनाना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम इट नीड कॉन्स्टेंट अटेंशन, ठीक है, एज ए मशीनरी। जैसे अनलाइक कार जो है, इसे शायद उतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए। लाइक हमने क्या करना है, कार में हमने फ्यूल डालना है, एंड प्रोबेबली इफ इट इज़ इन गुड कंडीशन इट वोंट बी एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम आवर साइड, but software is too much attentive, right? It needs our attention, it needs tuning, overhaul constantly and constantly, ठीक है। there are other factors as well जिस पे dependent है, ये हार्डवेयर पे भी डिपेंडेंट है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट पे भी डिपेंडेंट है, एंड सो ऑन। अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम है, तो ऑफ कोर्स it may crash, it may not serve the purpose it is constructed for. सो वी कैन से कि जो प्रॉब्लम्स की अगर डोमेन की हम बात करें, डिफ़िकल्टीज़ की बात करें, तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो कि एलिमिनेट की जा सकती हैं। ब्रुक्स एक साहब थे जिन्होंने कहा कि ऐसी प्रॉब्लम्स को हम एक्सीडेंटल डिफ़िकल्टीज़ कहते हैं,
ऐसी तमाम प्रॉब्लम जिन्हें हम एलिमिनेट कर सकें, यानी जिनसे हम छुटकारा हासिल कर सकें या जिन पे हमको काबू पा लें, उन्हें हम एक्सीडेंटल डिफ़िकल्टीज़ कहते हैं। और कुछ डिफ़िकल्टीज़, उन्हीं ब्रुक साहब ने यह कहा कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ ऐसी हैं कि जिन्हें हम लेस कर सकते हैं, उनमें हम कमी कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें पूरी तरह काबू नहीं पा सकते, हम उन पर पूरी तरह उनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। ऐसी डिफ़िकल्टीज़ को ब्रुक साहब ने उन्होंने कहा कि ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं दे आर एसेंशियल डिफ़िकल्टीज़, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, एसेंशियल से मुराद है किसी चीज़ का लाज़िम व मलज़ूम होना, यानी ये डिफ़िकल्टीज़ लाज़मी अगर होंगी, हम इनको कम कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें एलिमिनेट नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, डिफ़िकल्टीज़ की एक टाइप है जो एक्सीडेंटल डिफ़िकल्टीज़। नाम से ज़ाहिर है कि ऐसी डिफ़िकल्टीज़ जो हादसाती तौर पर अकर होती हैं, और अगर कोई हादसा खुदा न खास्ता अकर होता है तो इसका मतलब यही है कि वो हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि वो अकर हो। समटाइम्स इट मे अकर, द अदर टाइम्स इट मे नॉट अकर। तो ये ध्यान में रखेंगे, जो एक्सीडेंटल डिफ़िकल्टीज़ हैं उन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं, इन्हें हम इन एडवांस उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर गाड़ी तेज़ चल रही है तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी वो भी ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक्सीडेंट फिर भी वाक़ हो जाए। लेकिन अगर गाड़ी आहिस्ता चला रहे हैं हम, तो एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो अपरेंटली वो कम हो जाएगी, राइट। सो इन एडवांस हम वी कैन मेक श्योर कि एक्सीडेंट अगर बिल्कुल हम ऑफ कोर्स डिवाइन, if it is a divine fate then anything can occur, but at least we as a human being we can take precautionary measures. So accidental difficulties वो सारी की सारी जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं विद गुड स्ट्रेटजी, विद गुड मैनेजमेंट एंड टेक्निकल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। तो सारी की सारी एक्सीडेंटल डिफ़िकल्टीज़ हैं, और एसेंशियल ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, हम उनका जो नुकसान है उसे हम कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी उन्हें हम एलिमिनेट या बिल्कुल भी उनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते।